हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम सेल और परचेज़ का बिल विद जीएसटी काटते हैं, कैसे हम जीएसटी लगाते हैं सेल और परचेज़ के बिल पे। सबसे पहले हमें जीएसटी का फीचर अपनी टैली में इनेबल करना पड़ेगा, तभी हम जीएसटी का बिल काट पाएंगे। उसके लिए हम F11 प्रेस करते हैं। हमें दिख रहा है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन थर्ड नंबर पे, उसमें जाएंगे तो हमें करना एनेबल जीएसटी, इसको यस करना है। देन वो जीएसटी की कुछ डिटेल पूछ रहा है, मैं आपको फिर एक एक करके बता देती हूँ। अगर मैं इसको यस करती हूँ तो वो पूरी जीएसटी की डिटेल हमसे पूछेगा। जैसे मेरा स्टेट, मैंने अपनी जो कंपनी बनाई है वो हरियाणा की बनाई है, तो उसने स्टेट ऑटोमेटिकली हरियाणा उठा लिया है। अगर आपका कोई और स्टेट है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप, वो पूछ रहा है कि कौन से डीलर हो तुम, कंपोजिट डीलर हो या रेगुलर डीलर हो। कंपोजिट डीलर क्या होता है, जिसकी सेल कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से कम होती है, वो कंपोजिट स्कीम के अंडर आते हैं। अदरवाइज बाकी सब लोग रेगुलर स्कीम के अंडर आते हैं। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, क्या आप असेसी किसी और टेरिटरी के हो तो यस, अदरवाइज नो। जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर इसमें बिगनिंग हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से, तो इसी साल से एप्लीकेबल होगा। जब हम जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक जीएसटीएन नंबर मिलता है। जब वो मिलेगा हमें वो यहाँ पे डालना पड़ेगा अपना जीएसटीएन नंबर। फिर वो पूछ रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1। जीएसटीआर1 की पीरियोडिसिटी मतलब मंथली भरते हो जीएसटीआर1 या क्वार्टरली भरोगे। जो हमारा ऊपर उसने रजिस्ट्रेशन टाइप पूछी थी, अगर हम कंपोजिट डीलर होते तो क्वार्टरली भरते, रेगुलर हैं तो मंथली भरनी पड़ेगी। फिर वो पूछ रहा है ईवे बिल एप्लीकेबल होता है। ईवे बिल क्या है कि अगर हम किसी आउटसाइड द स्टेट गुड्स सेल कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के जरिए गुड्स को भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रक से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स भेज रहे हैं जिसकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर ईवे बिल एप्लीकेबल होगा। अगर हो रहा है तो येस कर देंगे, अदरवाइज अगर हमें लगता है हम विद इन स्टेट ही गुड्स सोल्ड करते हैं तो ईवे बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। कब से एप्लीकेबल हो रहा है और इनवॉइस थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स किस पे लगता है, इनवॉइस की वैल्यू पे देखा जाता है। कितनी लिमिट है, 50,000 की। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, वो हमें इसमें पूछ रहा है। वैसे ये हमारा अगर हम आउटसाइड द स्टेट करते हैं तब ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है। बाकी की सारी डिटेल्स नो ही रहने देंगे, हमें इसे कुछ नहीं करना। ये मैंने जीएसटी डिटेल्स डाल दी। फिर आगे वो पूछ रहा है एनेबल वैट या एनेबल एक्साइज, मतलब जिस कंपनी पे अगर वैट एप्लीकेबल होगा तो वैट लग जाएगा। हमें पता है जीएसटी से पहले हमारे पास वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, बहुत सारे टैक्स थे, अब एक ही हो गया जीएसटी। अगर किसी कंपनी में लगता है तो ये भी यस हो जाएगा, एक्साइज लगता है एक्साइज हो जाएगा, सर्विस टैक्स है तो वो यस हो जाएगा। टीडीएस अगर कंपनी काटती है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स करती है तो वो यस हो जाएगा, और टैक्स कलेक्ट करती है तो वो यस हो जाएगा। अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जीएसटी का देखना है। तो ये मैंने स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के भी आपको फीचर्स बता दिए। अब हमें पता है कि हमें जीएसटी अगर काटना है, जीएसटी लगाना है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमें जीएसटी के लेजर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमारे पास जब हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज मतलब गुड्स इन कर रहे हैं, फर्म में आ रहे हैं इन, तो हमारे ऊपर लगेगा इनपुट टैक्स। जब गुड्स जा रहे हैं तो आउटपुट टैक्स। हम इनके लेजर क्रिएट करते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर को क्रिएट करते हैं। जैसे आउटपुट, सेल पे आउटपुट टैक्स लगेगा, याद रखना, सेल पे आउटपुट, परचेज पे इनपुट। आप इस तरीके भी याद रख सकते हैं, परचेज मतलब इन हो रहा है तो इनपुट, आउट हो रहा है तो आउटपुट। जैसे मैं नेम लिख रही हूँ आउटपुट सीजीएसटी। और हमें ये भी पता है कि कितने तरीके के जीएसटी होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारे लगता है जब हम विद इन द स्टेट गुड सोल्ड करते हैं। जब हम इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट गुड सोल्ड करते हैं तो हमारे ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जब हम आउटसाइड द स्टेट गुड सोल्ड करते हैं, इंटर स्टेट गुड सोल्ड करते हैं, तो हमारे ऊपर आईजीएसटी लगता है। और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज के लिए है। तो मैं आउटपुट सीजीएसटी का एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ। ये हमारा आ जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, क्योंकि टैक्स है ये हमारा। वो पूछ रहा है कि टाइप ऑफ ड्यूटी, किस तरीके का टैक्स है। हमें पता है जीएसटी है तो जीएसटी में चला जाएगा, सीजीएसटी है तो इसलिए सेंट्रल, स्टेट होगा तो स्टेट टैक्स, और इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी होगा तो
इंटीग्रेटेड में चला जाएगा, सेंटर गया। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना टैक्स लगेगा, 5%। जैसे जितना भी आप लोगों का है, अगर 10% है तो 10%, 5 है तो 5 में, या 2.5% कर देती हूँ। टोटल अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर 5% टैक्स लगता है तो 2.5% CGST में चला जाएगा, 2.5% SGST में चला जाएगा। आप जिस भी तरीके के गुड्स का बिजनेस कर रहे हो उस तरीके के पहले आप नेट पे ये देख लेना कि कितना परसेंट टैक्स लगता है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लेना। नॉट एप्लीकेबल एंटर करा, ये एक बन गया आउटपुट CGST। ऐसे ही मैं बना लेती हूँ आउटपुट SGST का लेजर। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ये हमें पता है GST है, स्टेट टैक्स है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5%, नॉट एप्लीकेबल, एंटर एंटर। ऐसे ही मैं बना लेती हूँ एक इनपुट का, इनपुट CGST, सेंटर है, ये भी मैं ले लेती हूँ 2.5%। फिर डाल लेती हूँ इनपुट SGST का, GST है, ये स्टेट टैक्स में आ जाएगा 2.5%। ऐसे ही हम बना सकते हैं अपना IGST का आउटपुट, IGST GST में आ जाएगा, इंटीग्रेटेड 5% टोटल क्योंकि एक ही लगता है। इनपुट IGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST में, इंटीग्रेटेड 5%, नॉट एप्लीकेबल। ये बन गए हमारे लेजर। अब हमें पता है सेल भी हमारी दो तरीके की अब बिजनेस में होगी, एक विद इन स्टेट और एक आउटसाइड स्टेट। आप चाहें तो एक सिर्फ सिंगल सेल लेजर से भी कर सकते हैं, सेल अकाउंट से। अगर अलग अलग लेजर बना लें तो वो भी अच्छा है, कि जैसे इंटर स्टेट करते हैं तो सेल इंटर स्टेट आ जाएगा। एक लेजर बना लेते हैं सेल इंटर स्टेट, ताकि हमें पता रहेगा कि ये इंटर स्टेट की सेल है कि इंट्रा स्टेट की। इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट। ये हमारे सेल्स अकाउंट में आ जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यू को अफेक्ट करेगा, GST एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। यहाँ रेट डालना चाहो तो डाल सकते हो। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, ऐसे ही सेल इंट्रा स्टेट कर लेते हैं हम। सेल्स अकाउंट में ये हमारे गुड्स हैं। ऐसी परचेज इंटर स्टेट और परचेज इंट्रा स्टेट, ये सारे लेजर्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे बिल काटने से पहले। ये हमें पता परचेज में आ जाएगा, गुड्स हैं, परचेज एक लेजर बन जाएगा हमारा परचेज इंट्रा स्टेट का। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। गुड्स, देन ये अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस चीज़ का बिजनेस कर रही हूँ। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन स्टॉक आइटम्स में मैं अल्टर में जाके मैं 3 तरीके के स्टॉक आइटम बनाई थी, इंग्लिश, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एसएस, मतलब मेरा बुक्स का बिजनेस है। इंग्लिश में जाके मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या वो कह रहा है कि GST एप्लीकेबल होगा, तो एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल या नहीं, एप्लीकेबल होगा मैं कर देती हूँ। सेट अल्टर GST डिटेल डालना चाहते हैं, यस। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेशन किस पे करनी है, ऑन आइटम पे या वैल्यू पे। हम टोटल वैल्यू पे करते हैं, जो बिल का हमारी वैल्यू होती है उस पे। टैक्सेबिलिटी वो पूछ रहा है एग्जम्प्ट गुड्स है, निल रेटेड है या टैक्सेबल है। एग्जम्प्ट मतलब जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, निल रेटेड मतलब वो टैक्सेबल तो हैं बट 0% टैक्स लगता है, या टैक्सेबल है। मैं लिख देती हूँ टैक्सेबल है मेरे गुड्स। कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 5%। तो ये गुड्स में आए, एंटर एंटर। ये मैंने इंग्लिश वाले लेजर को अल्टर कर लिया। ऐसे ही मैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लेजर को अल्टर कर लेती हूँ। ये एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ कि ओन वैल्यू ये टैक्सेबल है। यहाँ भी हमारा कितना लगता है, 5%। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल से हो रहा था। सोशल स्टडीज़ को भी हम अल्टर कर लेते हैं, यस। ये हमारा 5% लगेगा 1 अप्रैल से। ये मैंने अपने स्टॉक आइटम्स में भी डाल दिया कि कितना परसेंट टैक्स इनके ऊपर लगेगा। अब मैं वाउचर्स में जाके F8 पहले मैं परचेज़ कर लेती हूँ। F9 प्रेस किया तो परचेज़ का हमें वाउचर दिख रहा है। ये परचेज़ नंबर है कि परचेज़, जैसे फर्स्ट नंबर मतलब मेरा पहला ही बिल है तो परचेज़ नंबर 1 हो गया। सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस मतलब जिससे मैंने परचेज़ किया
जिससे मैंने गुड्स खरीदे उसने मुझे कोई इन्वॉइस दिया होगा, उस पर क्या इन्वॉइस नंबर है वो मैं यहाँ मेंशन कर सकती हूँ, ताकि कल को जब ऑडिट वगैरह होता है तो वो इजी हो जाता है मैच करने में। जैसे मैं लिख देती हूँ 001, कब डेट आज की डेट पे है। जैसे मेरा एक पार्टी नेम ले लेते हैं राम, जिससे मैं परचेज करूँगी। परचेज लेजर इंट्रा स्टेट करते हैं, विद इन स्टेट क्या परचेज करें। जैसे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स परचेज कर रही हूँ, मैं 50 बुक्स परचेज कर लेती हूँ जिसकी वैल्यू 300 है, टोटल 15,000 की। ऐसे ही मैं सोशल स्टडीज़ की बुक्स परचेज कर लेती हूँ 10 बुक्स जिनका रेट 250 है, 2500 की ये हुई। टोटल बिल मेरा हो गया 17,500। अब हमें इसके आगे क्या करना है, टैक्स जो हमारा लगेगा इस अमाउंट पे लगेगा। तो हमें पता है इंट्रा स्टेट हो रहा है तो SGST और वो लगेगा SGST CGST। परचेज कर रहे हैं तो इनपुट SGST को सेलेक्ट कर लेते हैं, 2.5% उसने खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। ऐसे ही इनपुट CGST का बिल काट लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक परचेज का इन्वॉइस कट गया विद GST। ऐसे ही हम एक सेल का इन्वॉइस काट लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे राधे श्याम ट्रेडर है। अब जब हम उसका जैसे ही हमने नाम एंटर किया, वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि डिस्पैच डिटेल, कैसे हम उसको गुड्स भेज रहे हैं उसके गोदाम तक, जहाँ तक भी कैसे डिस्पैच कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा कि डिस्पैच का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, किसके थ्रू कर रहे हैं हम, ट्रक के थ्रू कैसे भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचेगा, बिल ऑफ लेडिंग नंबर या मोटर व्हीकल नंबर मेंशन करना पड़ेगा, ऑर्डर की डिटेल, ऑर्डर नंबर क्या था, कैसे वो पेमेंट कर रहा है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सेल लेजर जैसे हम अब यहाँ पे सेल लेजर में हम जैसे हम इंट्रा स्टेट सेल करते हैं विद इन स्टेट, मैं ले लेती हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक सोल्ड कर रही हूँ 10 बुक्स 400 के हिसाब से 4000 की बुक्स हो गई। हमें पता अब सेल है तो आउटपुट टैक्स लगेगा और इंट्रा स्टेट है तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST हमारा लग जाएगा इसके ऊपर। ये हमारा एक सेल का इन्वॉइस कट गया। एंटर प्रेस करके ये हमारा सेल का इन्वॉइस हो। ये हमारा टैक्स आप लोगों को दिख रहा है कि इनपुट CGST और आउटपुट CGST कितना कितना हो गया। आप आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।